हेलो बच्चों, मैं दिनेश जैन आपका फिजिक्स मेंटोर। आज हम वर्क एनर्जी पावर के नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर के अंदर क्या है कि मेनली तीन चार फॉर्मूले काम करते हैं। जब वर्क डन निकालते हैं तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बच्चों? वर्क डन इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एवरेज पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। बस इतने से क्या है कि फॉर्मूला इसके अंदर है। और बाकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह की जो कंडीशन अगर निकालते हैं तो अगर u पोटेंशियल एनर्जी बच्चों तो d2u अपॉन डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है तो सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। d2u अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन जीरो होता है तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और इक्वल टू जीरो होता है तो न्यूट्रल होता है। और सिंपल अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखनी है तो आप क्या है कि f फोर्स इक्वल टू जीरो कर दो तो आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन मिल जाएगी। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर क्या है कि इंक्लाइन प्लेन पे क्या है कि किसी चीज को लेके जाएंगे हम तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। जो कितना होगा, क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क होता है ये होता है कंजर्वेटिव वर्क। कंजर्वेटिव क्या है कि फोर्स के अंदर जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, तो सीधा आप एमजीएच कर सकते हैं। तो आपको हाइट कितनी दे रखी है? यहाँ पे हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे टोटल वर्क डन दे रखा है 300 जूल। तो ये कितना होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये टोटल दे रखा है आपको कितना? 300 जूल। जो बच्चों वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये तो कितना हो जाएगा? आपको मास दे रखा है 2 kg और आपको जी की वैल्यू पता है आपको 10 है और एच आपको दे रखा है 10 है। तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 200। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये हमें मिलेगा 300 माइनस 200, जिसको हम लिख सकेंगे 100 जूल। ये है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये हमारे क्या है कि क्वेश्चन का आंसर हो गया। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters in it, given by the relation s equal to 1 by 3 t square where t is in seconds, work done by the force in 2 seconds is। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। अगर हमें क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी हो तो हम ds अपॉन dt कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। और वर्क डन हमें पूछा है तो हम लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें दिया हुआ है टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो 0 सेकंड पे निकाल देंगे, 2 सेकंड में निकाल देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है 1/3 टी स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी चाहते हैं तो वेलोसिटी आएगी हमारी ds अपॉन dt। सोल्व करेंगे तो आएगा 1/3 टी स्क्वायर का डिफरेंस होगा 2t। तो ये हमारे पास आ गया 2t अपॉन 3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? t इक्वल टू जीरो पे अगर हम वेलोसिटी चेक करेंगे तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी आ रही है जीरो। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर हम वेलोसिटी चेक करेंगे तो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास 2 इंटू 2 अपॉन 3, जो आ रही है हमारे पास 4/3 मीटर अपॉन सेकेंड। हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होगा? हाफ मास कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 3 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 4/3। 4/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16/9। और इनिशियल तो जीरो है तो काम ही खत्म उसका। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? 2 से हम काटेंगे 16 को तो ये हो गया 8, 3 से काटेंगे ये हो गया 3, तो हमारा आंसर हो गया 8/3 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहते हैं तो क्या है कि इस क्वेश्चन को क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की मेथड से भी कर सकते हैं। आपको पूछा है यहाँ पे 2 सेकंड में, तो आप क्या है कि v निकाल लिया था आपने। ये सेकंड मेथड देखिए, आप एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt करेंगे तो कितना आ गया? 2/3। मीन्स यहाँ पे क्या है कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू 2/3। यहाँ पे फोर्स आ गया आपके पास 2 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 सेकंड में? 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/3, टी की जगह डाल दिया हमने 2, तो 4/3 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इतने मीटर। अगर हम वर्क डन लिखना चाहते हैं तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 4/3 करेंगे तो आएगा हमारा 8/3 जूल। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, जिसमें लिखा हुआ है 8/3 जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is. बच्चों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ये फिगर देखिए आप, ये स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है के, और यहां पे क्या है कि आपको दे रखा है एक बॉल है जिसका मास m है. मान लीजिए बच्चों ये यहां से क्या है कि एच हाइट से गिरती है और क्या है कि गिरने के बाद इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते थे कितना डी. तो देखो हमारी नई पोजीशन ये हो गई है, ये हमारी बॉल आ गई यहां तक एच प्लस डी. हमें यहां पे पूछा है नेट वर्क डन क्या होगा. दो वर्क डन होंगे यहाँ पे, एक तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, एक वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा. जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या है पॉजिटिव होता है. फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है. और फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन सीधा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आ जाता है. लेकिन फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलता है. स्प्रिंग के अंदर क्या है कि अगर एक्स कंप्रेशन होता है तो अपन क्या है कि स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं माइनस के एक्स, तो वर्क डन क्या है कि वहां पे अपन क्या है कि इंटीग्रेशन से निकाला करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पूछा है क्वेश्चन में नेट वर्क डन. तो दो तरीके के वर्क डन है, एक तो है वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक है वर्क डन बाय स्प्रिंग. यही है नेट वर्क डन. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना हो गया, ग्रेविटी का फोर्स नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है h प्लस डी. अब क्या है कि बात आती है वर्क डन बाय स्प्रिंग की, जो आएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है कितना के एक्स लगेगा और आपको एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे डी है, तो हम क्या है कि इंटीग्रेशन कर देंगे के एक्स डी एक्स को, तो हमारे पास ये आंसर आएगा. तो चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. ये तो बात आपको समझ में आ गई कि स्प्रिंग का वर्क जो है नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर और कंप्रेशन आ रहा है इसका नीचे, तो यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग का वर्क आएगा नेगेटिव. तो ये हमारा क्या है कि फाइनल वर्क डन है mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग. द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड हैज फोर्स कांस्टेंट वैल्यू k. द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड. द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल बी. चार ऑप्शन दे रखे हैं. देखो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये हमारी स्प्रिंग है जिससे हमने क्या है कि नेचुरल लेंथ में क्या है कि मास सस्पेंड करा है. अब मास को जब सस्पेंड करेंगे, मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पर m, जब मास सस्पेंड करेंगे तो ये क्या है कि कब तक इलोंगेट होगा, जब तक क्या है कि फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं बन जाएगी. मान लेते हैं यहाँ पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L नॉट थी, इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन आता है x, मैक्सिमम इलोंगेशन आता है यहाँ पे x. तो लगाएंगे अपन वर्क थ्योरम. तो वर्क थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mg इंटू एक्स. ये तो पॉजिटिव होगा और स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जाएगी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कितना आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, इनिशियल भी जीरो थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो माइनस जीरो. इसे सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है mg x इक्वल टू मिल रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर. इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो देखो एक x से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास x आ रहा है 2mg अपॉन k. ये हमारे पास मैक्सिमम इलोंगेशन है. चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमें दिया है एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए होज. Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? हमें पूछा है यहाँ पे एवरेज पावर. एवरेज पावर हम कैसे निकालेंगे, पावर होती है चेंज इन काइनेटिक वर्क, पावर होती है हमारे पास एवरेज पावर है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, और वर्क डन क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे लिख देंगे हम एवरेज पावर को हाफ dm अपॉन dt इंटू वी स्क्वायर. ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई है. तो हम यहां पे अगर देखेंगे तो dm अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dm अपॉन dt मास फ्लो की रेट होती है, जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम लिखते हैं रो ए वी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं
अगर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ रो ए इंटू वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या की वैल्यू आ गई, हाफ रो ए वी क्यू। अब आप देख सकते हैं यहां पर रो इंटू ए, यहां पे आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीएम अपॉन डी दिया है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि यहां पे क्या है कि आपको क्या दिया है, एम मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसको मास पर यूनिट लेंथ में एम लिख सकते हैं, तो हाफ एम वी क्यू हो जाएगा। यही हमारा क्या है कि आंसर हो जाएगा। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, it momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter, how much energy is lost due to air friction। देखो एयर फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है ये हमें निकालना है, और हमें क्या है कि बॉडी को हमने किया कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से थ्रो किया है, 1 kg इसका मास है, 18 मीटर हाइट तक जाती है। तो देखिए अगर हम किसी पार्टिकल को 20 मीटर हाइट से थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकता है, ये तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा कितनी, 20 स्क्वायर अपॉन 2g मीन्स 400 अपॉन 20 मीन्स ये 20 मीटर हाइट अटेन करता, लेकिन इसने हाइट कितनी अटेन करी है, 18 मीटर हाइट अटेन करी है। इसका मतलब 2 मीटर हाइट जो है वो एनर्जी किसमें चलेगी, फ्रिक्शन में। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मीटर अटेन करने में क्या है कि कितनी एनर्जी खर्च होगी, मास दे रखा है m, g है हमारे पास 10 और 2 मीटर का मतलब 2, तो यहाँ पे 20 जूल एनर्जी खर्च होगी। आप क्या है कि इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से करेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्वल टू आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, कितना होगा, एम जी इंटू एच, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल जो जीरो हो जाएगी, इनिशियल कितनी, हाफ एम, एम दे रखा 1 और v आपको दे रखा कितना 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो आप अगर देखेंगे ये 18 इंटू 10 ये तो हो गया -180 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया कितना -200। तो यहां पे अगर देखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये आ रहा है आपके पास -20, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ रहा है -20, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आएगा 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 जूल। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होज पाइप, वाटर पासेज थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? हमें क्या है कि पावर पूछा है, जब क्या है कि यहाँ पे वाटर को क्या है कि कांस्टेंट फोर्स से पुश किया जा रहा है, तो हम क्या है कि पावर को लिखेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स को क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं v dm अपॉन dt, और dm अपॉन dt को हम क्या लिख देंगे, ये तो v स्क्वायर हो गया, dm अपॉन dt को लिख दिया dm अपॉन dl इंटू डीएल अपॉन डी अपॉन डी तो हमारा हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया वी क्यू, और ये है मास पर लेंथ, सपोज इसको मैंने म्यू लिख दिया, तो ये हमारे पास वी क्यू कितना, वी दे रखा आपको 2, तो 2 का क्यू, और मास पर लेंथ कितना दे रखा 100, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 800 वाट, ये हमारा आंसर है। तो चारों ऑप्शन में से हमारे पास जो पावर है वो आ रही है 800 वाट, ये हमारा, तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। सिंपल सी बात पहले याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में डिफाइन करते हैं, और वर्क डन बाय सिस्टम को हम लिखते हैं वर्क डन बाय सिस्टम इक्वल टू लिखा जाता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऐसे लिखा जाता है। और आपको यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव आना है, ये कब आएगा, ये इक्वल टू है माइनस वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए तभी ये चीज पॉजिटिव होगी। वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स से अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। देखो क्या है कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, और क्या है कि बॉडी रीच करती अर्थ की रेडियस के इक्वल।
अब क्या है कि पावर डिलीवर्ड, पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पावर होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। जब भी किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे आप, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, या तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे या टर्मिनेशन पॉइंट पर। लेकिन क्या है कि पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये कहां पे होगी, ये क्या है कि तब होगी जब क्या है कि बॉडी हमारी क्या है कि डाउनवर्ड आ रही होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे काम कर रहा होगा, वेलोसिटी भी नीचे काम कर रही होगी, तो पावर एक्सर्टेड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटेस्ट होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये होगा हमारा चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है कि पूछा है, फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर। आपको क्या है कि ग्राफ में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है, 0 से 3 मीटर तक कोई फोर्स नहीं लगा है तो उसका कोई वर्क नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है 3 मीटर से 12 मीटर तक, 3 से 7 तक कांस्टेंट फोर्स है, उसके बाद वेरिएबल फोर्स है। वर्क डन निकालना होता है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का हम एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया अगर निकालोगे तो 3 से 7 वाले पोर्शन का जब एरिया निकालोगे तो ये तो कितना आएगा, ये तो 7 माइनस 3 तो कितना हो गया 4 इंटू ये हाइट कितनी 2, ये वर्कडन तो आ गया यहाँ का कितना हो गया 4 इंटू 2 8 जूल तो यहाँ का आ गया। अब 7 से 12 का देखोगे आप तो ये 12 माइनस 7 ये तो हो गया 5 और ये हाइट दे रही 2, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 ये हो गया यहाँ पे 5 जूल। तो टोटल वर्कडन हो गया हमारे पास 8 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 13 जूल। ये हमारे पास टोटल वर्क डन है। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चार ऑप्शन में से मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज U इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस B अपॉन R, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, आपको तो क्या है कि इक्विलिब्रियम ही पूछा है, तो इक्विलिब्रियम पूछा है तो सिंपल फोर्स जीरो कर दीजिए। तो देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फोर्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस डी अपॉन डी आर। u की वैल्यू दे रखी है आपको a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस a -2 r की पावर -3 माइनस b -1 r की पावर -2। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा माइनस माइनस हो गया प्लस 2a अपॉन आर क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस b अपॉन आर स्क्वायर। इसे अगर हम कर दें जीरो तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या है, आप देखेंगे आर स्क्वायर से क्या है आर क्यूब कट जाएगा, तो यहां से आर आएगा हमारे पास 2a अपॉन बी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर आपको ये प्रूव करना होता कि ये क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो आपको क्या है कि वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है करने की तो आपके पास डी यू अपॉन डी आर ये फोर्स आ चुका है आपके पास। देखो डी यू अपॉन डी आर कितना आया था आपके पास, डी यू अपॉन डी आर आया था, फोर्स की इक्वेशन है आपके पास इतनी माइनस, तो डी अपॉन डी आर हो जाएगा -2a अपॉन आर क्यू प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, और इसमें r की ये वाली वैल्यू रख देना। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो ये केस आपको बताएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है जहां पे उसने आपको r पूछा है। ओके, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2a अपॉन b। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Next question. A car of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to चार ऑप्शन है, उनमें से हमें क्या है कि ऑप्शन ढूंढना है। देखो पावर कांस्टेंट है, पावर को लिखा जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स को लिखा जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv अपॉन dt, और ये पी नॉट कांस्टेंट है। तो यहां से देखो v dv हमारे पास आ रहा है पी नॉट अपॉन एम इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने तो हमें मिला v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू मिला पी नॉट अपॉन एम, डी टी का इंटीग्रेशन है t, तो v स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 2 पी नॉट अपॉन एम इंटू टी। तो आप देख सकते हैं v यहाँ पे क्या है कि किसके प्रोपोर्शनल है, v प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी अपॉन एम के।
अब ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा, सेकंड ऑप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा, थर्ड ऑप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें मैच करेगा, v प्रोपोर्शनल t पावर 1/2, क्योंकि m का यहाँ पे ऊपर वाले में सेकंड में तो गलत है ना, तो चारों ऑप्शन में से हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3ik plus jk न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence the particle is displaced from position 2ik plus kk meter to position 4ik plus 3jk minus kk meter, the work done by the force on the particle is, आपको यहाँ पे फोर्स दे रखा है, आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारे पास 4ik प्लस 3jk माइनस kk माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारे पास 2ik प्लस kk, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2ik प्लस 3jk माइनस 2kk, और हमें यहाँ पे फोर्स वेक्टर दे रखा है, फोर्स वेक्टर में दे रखा है 3ik प्लस jk। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, बाकी आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा, देखो 3 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 6, 1 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 3, और बाकी तो कुछ आना ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9 जूल। तो चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू 0.1x जूल अपॉन मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, देखिए याद रखिए फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, मींस ये क्या है कि स्पीड को कम कराएगा, तो हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमें मिलेगा वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन को लिखेंगे यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है एफ डी एक्स 0.1x इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट डाल देंगे 20 से 30 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी आएगी हाफ, एम दे रखा आपको 10 और वी दे रखा आपको 10, तो 10 का स्क्वायर, इससे सोल्व कर देंगे तो के फाइनल ये 100,000 और ये 500 हो गया, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 0.1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जिसकी लिमिट डालनी है हमें 20 से 30, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500, जिसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 0.1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 900, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 500। इसे अगर हम और आगे देखेंगे तो देखो 900 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा 500, 500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 250, 250 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आएगा 25, ये माइनस में आएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल 500 इधर प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस 25 प्लस 500, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 475 जूल। तो चारों ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k वाट्स, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, आपको क्या है कि पावर दे रखी k वाट, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर दे रखी k, अब हमें पूछा है यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स को लिखेंगे एम ए को लिखेंगे डीवी अपॉन डी टी इंटू वी, इसे सोल्व करेंगे अगर हम तो एम वी डी वी इक्वल टू आ गया के डी टी, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो एम इधर इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया के टी, तो हमें वी स्क्वायर मिला 2 के टी डिवाइड बाई एम, तो हमें क्या है कि v यहाँ पे मिला है अंडर रूट 2 के टी डिवाइड बाई एम। अब हमें पूछा है यहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स आ रहा है k अपॉन वी, k अपॉन वी की वैल्यू डाल दी हमने अंडर रूट 2 के टी डिवाइड बाई दिस अंडर रूट एम, इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचा अंडर रूट के एम अपॉन 2 टी,
तो अंडर रूट एन के अपॉन 2 टी की पावर -1/2 ये हमारा आंसर बच रहा है। तो हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 liters ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 millimeter ऑफ मर्करी। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी बी 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube and g equal to 10 meter per second square, then the power of heart in watt is। पावर को लिखते हैं हम फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज रेट, जो आपको क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पे 5 लीटर्स और ये दे रखी है 5 लीटर्स पर मिनट, और 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू था 1000 लीटर। तो देखो प्रेशर तो कितना हो जाएगा 150 मिलीमीटर दे रखा, मिलीमीटर को कर दिया मीटर में। एच डी जी डेंसिटी दे रखी है 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 है, इंटू डिस्चार्ज रेट कितनी दे रखी है आपको 5 लीटर्स, लीटर्स को कर दिया हमने 10⁻³ और मिनट था इसको कर दिया हमने 60 से डिवाइड। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 10⁻³ 10⁻³ कट गया। अब आपको क्या बचा है, इधर क्या है कि एक जीरो से एक जीरो कट गई है। अब आप देखेंगे 15 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 75, 75 इंटू 13.6 करेंगे डिवाइड बाई 6 करेंगे इंटू 10 करेंगे तो ये सोल्व करने से आ रहा है 1.7 वाट। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy of mass 50 kg jumps to a height of 0.8 meter from the ground, then momentum transferred by the ground to boy। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए। आपको क्या है कि दे रखा है 50 kg का बॉय है, कितनी हाइट पे जा रहा है 0.8 मीटर पर। हाइट अटेंड क्या लिखते हैं अपन, हाइट अटेंड जो आपको दे रखी है 0.8 इक्वल टू आएगा v²/2g। यहां से आपका v² आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.8, जिसे सोल्व करेंगे एक जीरो से ये डेसिमल हट गया तो ये आएगा 16, तो v आया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा मोमेंटम एक्सर्टेड, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं p से। मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास दे रखा 50 kg और वेलोसिटी है 4, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड आएगा 200 और यूनिट आ जाएगी 200 kg मीटर अपॉन सेकेंड। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। Next question, a body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F vector equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I cap and j cap are unit vectors along x and y axis। What power will be developed by the force at the time t। जब भी आपको किसी टाइम पे पूछा है वो पावर इंस्टेंटेनियस पावर होती है, और इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिखते हैं फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो जो फोर्स की इक्वेशन दे रखी है फोर्स इक्वल टू था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg दे रखा तो वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाएगी। एक्सेलरेशन तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे कैसे, आपको क्या है कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है इतना, ये दे रखा है 2t I के प्लस 3t स्क्वायर जे के। एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, तो dv इक्वल टू आ जाएगा 2t I के प्लस 3t स्क्वायर जे के इंटू dt। अगर इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, वो कितना आएगा 2t²/2 I के प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ जे के। ये हमें वेलोसिटी मिल गया, देखो 2 से 2 कट गया तो आपका वेलोसिटी वेक्टर कितना मिल गया t² I के प्लस t³ जे के। और पावर क्या होती है, पावर होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। आपको फोर्स कितना दे रखा है 2t I के प्लस 3t स्क्वायर जे के। I के डॉट I के 1 होता है, जे के डॉट जे के 1 होता है, तो 2t इंटू टी स्क्वायर करेंगे ये तो हो जाएगा 2t³, 3t स्क्वायर इंटू t³ करेंगे तो ये आ जाएगा 3t⁵। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है कि आंसर बनेगा 2t³, क्योंकि 2t इंटू टी स्क्वायर करा आपने, ये हो जाएगा 2t³, और साथ में आपने करा 3t स्क्वायर इंटू t³, ये हो जाएगा 3t⁵। तो यही आपका आंसर हो जाएगा वाट में। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2i k plus 5j k टू 4j k plus 3 k when a force of 4i k plus 3j k न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। देखो बच्चों कितना सीधा सिंपल क्या कि क्वेश्चन है,
नीट का पेपर बच्चों एकदम बेहद आसान आता है। हर साल 30 से 35 क्वेश्चन क्या है कि सेट जगह से क्या है कि फिक्स होते हैं। एवरेज बच्चा भी क्या है कि नीट में फिजिक्स में 170 प्लस से ज्यादा मार्क्स ला सकता आराम से। आप चाहें तो क्या है कि हमारा जो क्या है कि ऑफलाइन सेंटर इंद्र विहार कोटा में, वहां पे आप क्या है कि 9783470260 पे कंसल्ट करके बात कर सकते हैं और अपना क्या है कि जो टारगेट है, जो एम है कि हमें क्या है कि एम्स के अंदर जाना है, आप आराम से क्या है कि अपने ड्रीम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा आपको दे रखा है। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चों 4jk प्लस 3kk, 4jk प्लस 3kk माइनस इनिशियल कितना दे रखा है माइनस 2ik प्लस 5jk। इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2ik, ये तो प्लस हो गया 2ik, 4jk माइनस 5jk करोगे तो ये आ गया माइनस jk प्लस 3kk। अब बच्चों फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स कितना दे रखा है 4ik प्लस 3jk और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 2ik माइनस jk प्लस 3kk। तो बच्चों आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप 0 होता है। बिल्कुल इजी वे में, मस्त वे में आंसर आ गया। 4 इंटू 2 करेंगे बच्चों तो कितना आ गया 8, 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों -3। तो क्या है कि 8 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों 5 जूल। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है बच्चों। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force of air, याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो रेस्टिव फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव। आपको कितना दे रखा है, आपको पार्टिकल गिर रहा है कहां से 1 किलोमीटर हाइट से, और कितनी स्पीड से गिर रहा है, ग्राउंड से टकराने के बाद उसकी स्पीड आती है 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आपको क्या है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितनी हाइट से गिर रहा है 1 किलोमीटर से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये तो आएगा mgh। 1 ग्राम है तो ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, mg की वैल्यू 10 है और h कितना है, h है हमारे पास क्या है कि 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर, तो ये आ गया हमारा 10 जूल। ये तो आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या है कि देखिए कितनी स्पीड से टकरा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल टू आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पहले से निकाल चुके हैं आप 10 जूल, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स आपको निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ, मास दे रखा आपको कितना 1 ग्राम जो गया 10 की पावर -3, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। इसे सोल्व करेंगे आप तो ये कितना हो गया 1250 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया 1.25 जूल। अगर आप इस वैल्यू को रखोगे वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स निकालोगे तो ये आएगा -8.75 जूल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें क्या है कि हमारा क्या है कि ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 20 kg is moved with constant velocity along an inclined plane of inclination 37 degree with help of a force of constant power 50 watt। पावर कांस्टेंट दे रखी है, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.25 देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पावर इज यूज्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या है कि कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो रही है। तो देखो अगर कोई भी ब्लॉक जिसका मास m है, अगर ये एंगल थीटा है, ये mg है, ये थीटा है, ये आएगा mg कोस थीटा, ये आएगा mg साइन थीटा। तो ग्रेविटी में क्या है कि जो पावर कंज्यूम होगी वो तो आएगी mg साइन थीटा इंटू v, और टोटल क्या है कि जो पावर कंज्यूम हो रही है ये आ रही है म्यू mg कोस थीटा प्लस mg साइन थीटा इंटू v। तो यहां से जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखो आपके पास क्या है कि यहाँ पे mg कट रहा है तो यहाँ पे v भी कट रहा है, तो ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे आ गया आपका म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है कि रिजल्ट आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आपको दे रखा है यहाँ पे 37 डिग्री, साइन 37 होता है 3/5,
म्यू आपको दे रखा है 0.25 मतलब 1/4, कोस थीटा कोस 37 डिग्री हो गया 4/5, और साइन थीटा साइन 37 डिग्री हो गया 3/5। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ रहा है 3/5, 4 से 4 कट गया तो 1/5, 1/5 प्लस 3/5 मीन्स 4/5, 5 से 5 उड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर बचेगा 3/4। तो चारों ऑप्शन जो हैं उनमें हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity of a particle of mass 1 kilogram moving rectilinearly is given by v equal to 25 minus 2t plus t square. Find the average power of the force acting on the particle between time interval t equal to 0 to t equal to 1 second. एवरेज पावर निकालना है तो वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल करेंगे। वर्क डन को क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी t इक्वल टू 0 पे, फिर t इक्वल टू 1 पर, तो निकाल सकते हैं। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये आएगी 25, क्योंकि बाकी तो टर्म 0 हो जाएगी। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी आएगी आपके पास 25 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 25 माइनस 2 प्लस 1, जिसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी 24 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछिए एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कितनी होगी फाइनल हाफ एम, एम कितना दे रखा है 1, वी फाइनल कितना है 24 का स्क्वायर, वी इनिशियल कितना था 25, तो 25 का स्क्वायर। टाइम इंटरवल कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस 0। इसे सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 24 प्लस 25 एंड 24 माइनस 25 करेंगे तो -1 आएगा अपॉन 1। ये हो जाएगा 25 प्लस 24 हो जाएगा 49, 49 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 24.5, माइनस उधर है तो आंसर बनेगा -24.5 वाट। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24.5 वाट। तो बच्चों इस तरीके से क्या है कि हमारे पीवाईक्यू के क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो हमने क्या है कि कवर करवाए आपको। अगर आपको क्या है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारा कोर्स ज्वाइन करना है और आपके अंदर क्या है कि फिजिक्स में ऐसी आपकी इच्छा है कि हम 170 प्लस या 180 तक स्कोर करें नीट के अंदर, तो आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स हम आपको क्या है कि 150 डेज के अंदर पूरा कोर्स ए टू जेड एकदम ढंग से, जिससे आप आराम से 170 प्लस मार्क्स ला सकें। कोई भी एवरेज बच्चा क्या है कि नीट में टॉप रैंकर बन सकेगा, क्योंकि फिजिक्स में एक बार स्कोर आ गया तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नीट में हो गया, आप टॉप रैंकर बन गए। तो बच्चों जिन बच्चों को भी क्या है कि टॉप रैंक करने की इच्छा है, बच्चों जो भी बच्चे एवरेज चल रहे हैं या टॉपर चल रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप क्या है कि इंस्टीट्यूट के अंदर या क्या है कि टोटल क्या है कि नीट के अंदर क्या है कि टॉप रैंक लाना चाहते हैं बच्चों, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।